घास के लिए पत्ता लाने के लिए वो गई थी, जहाँ उसको अकेला देखकर वो जो मोहन चौधरी पहले से थे वहाँ घात लगाए बैठे, अकेला देकर बगीचा में उसका इज्जत लूटने का प्रयास किया। और बगल में उनका बगीचा कुछ दूर ही उनका घर है। जब वो चिल्लाई, महिला के साथ भी गलत जी 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 जी, जब वो चिल्लाई तो उनका पति सुन लिया, दौड़ के जो बगीचा में बचाने के लिए आया, उनका विरोध किया, जिस पर कि वो कुल्हाड़ी लेकर, अपना धारदार कुल्हाड़ी लेकर उनके तरफ दौड़ा। वह बगीचा से निकल कर भागा और थोड़ा दूर जाके रोड साइड में जाके पकड़ा गया, उनको गला पे वो वार कर दिया। गला पे वार करने के बाद उसका जो लड़का है छोटा, उसका वो बच्चा भी मोहन चौधरी का दुकान करता था उसी बगल में, वह भी आके वो महिला के साथ। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है सर, कुछ लोगों का कहना है ये जमीन के वजह से हुआ है, क्योंकि जमीन का नहीं लिखा जा रहा है। कुछ लोगों का, एक मिनट, कुछ लोगों का ये कहना है जो बच्चे के झगड़ा की वजह से हुआ, और आपका ये कहना है जो उस लेडी की वजह से हुआ, लेडी के साथ गलत करने का कोशिश किया गया था, तो पति बचाने के लिए गया और उस टाइम पति के ऊपर हमला किया। जी देखिए उसमें क्या है, बाद में जब वो महिला होश आई, मृतक का पत्नी, तब वो बोली कि देखिए हम लोग उसको 10 लाख रुपया भी दिए थे, ये किए थे, जमीन पर बात हुआ था, तो यह सब भी घटना सच है। मन ही मन कई सारे जो है टेंशन चल रहे थे। हाँ, जिस क्रम में वो बेचारी, वो तो बेहोश थी, उनके साथ जो हम लोग जाने जो सुने वह बोले, लेकिन बाद में जब उनको होश आई तब वो बोलती है कि हम उनको 10 लाख रुपया भी दिए थे, उसमें कुछ लिखा पढ़ा कर भी रखे हैं कि है कि नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा। उसके बाद हम लोग जो है सो मृतक का स्थिति देखकर हम लोग धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देने के लिए गोरहोमुख मार्ग को किए। उसके बाद वहाँ महसी थाना प्रभारी ब्रजेश जी आए, अंचलाधिकारी महोदय आए, बीडीओ साहब आए, ये सब हम लोग एक ही मांग किए थे कि हमको डीएम साहब हमारे पास आए और इस जो छोटी छोटी बच्चा है इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करें, जो सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से लाभ मिलता है, राज्य सरकार की तरफ से लाभ मिलता है। तो ये सब जो क्या कहते हैं, अंचलाधिकारी महोदय और बीडीओ साहब जी बोले कि जो डीएम साहब थोड़ा व्यस्त हैं तो उनको छोड़िए, हम लोग भी डीएम साहब का ही रूप है। हम लोग सर सुने हैं जो ये लोग जो घटना को अंजाम दिया है वो लोग खुद अपने आप को जाकर के सरेंडर कर देता है। नहीं किया, वह ये सोचा कि हम इसको मतलब मारे हैं, यह मृतक जो है एक्सपायर नहीं करेगा, और उल्टे वह केस भी करने के लिए दौड़ के दोनों बापू चले गया था ना। केस करने के लिए? जी, लेकिन जब यहाँ से फोन हुआ या आदमी सब गया कि सर ये तो मर के आया है, उसके बाद तुरंत जो है यहाँ के थाना पर बस थोड़ा सा हमला हुआ है पूरे। जी 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 जी, बस तो वीडियो साहब सभी आश्वासन दिए हैं कि इनके लिए जो भी होगा अंचलाधिकारी महोदय वो हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या होता है आगे। हम क्या कहेंगे सर? क्या कहना चाहते हैं? ये इधर आओ। ये जो मृतक है उनका ये लड़का है। चूंकि अभी सनुज पासवान जो बता रहे थे आपको, ठीक है, और जो आप इनसे सवाल पूछ रहे थे कि कई बिंदुओं को लोग हाईलाइट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मुख्यतः जो बात है, मैं एक उस चारों बिंदु को मैं एक लाइन में ला देता हूँ। देखिए मुद्दा जो है वो जमीनी मुद्दा है, ठीक है, जमीनी विवाद है, ठीक है। कुछ पैसे का, अब वो पैसा मृतक के घर वाले जानते होंगे क्या पैसे का लेन देन है, लेकिन पैसे का लेन देन जमीन में हुआ है। मृतक के परिवार वालों ने जो पैसा है, अब राशि वो लोग बताएंगे, लेकिन वो राशि दी गई है उस जमीन के नाम पे, कहा जाता है 10 लाख रुपया। हाँ, ये अगर आपको कहा गया तो यही बात सही होगी। उसके अलावा चूंकि अब क्या है कि जो महसी जो पहले का महसी था, अब लोगों का घर आंगन बन गया है, तो खेलने का जो जगह है बच्चों का वो बहुत कम बचा है। तो जिस जगह पे घटना हुई है उस जगह पे बच्चे, इनके बच्चे नहीं और भी जगह के बच्चे, चूंकि वहाँ पे संस्कृत कॉलेज स्कूल है, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे खेलने भी चले जाते हैं, तो बच्चे तो इनके बच्चे, सबके बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो बच्चे खेलने में जो विवाद हुआ होगा वो तो हुआ ही होगा, लेकिन मुख्यतः जो मुद्दा है वो जमीनी मुद्दा है। और जब उनकी पत्नी वहाँ पे आई, ठीक है, तो पत्नी के साथ इन लोगों ने जो है वो जो गलत करने का जो अटेम्प्ट है उन लोगों ने किया, जिसपे हल्ला चिल्ली के बाद इनके पति को जो सूचना मिली, तो इनका दुकान तारास्थान परिसर में है। चूंकि मैं तारास्थान बिहार सरकार का उपकरण है, वो मंदिर ट्रस्ट में है, तो मैं इस ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ और डीएम सहरसा उसके अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के। तो मैं कल मंदिर परिसर में उपस्थित नहीं था। जानकारी मिलने के बाद ये जो लोग आज जो मरे हैं, जो चौटी, ये हमारे गाँव के अगर अच्छे व्यक्तियों की अगर लिस्ट बनेगी तो सबसे ऊपर में इनका नाम लिखा जाएगा। बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल और डाउन टू अर्थ लोग थे ये, ठीक है। कभी किसी से आज तक, इतनी उम्र में आज तक इन्होंने किसी से बहस नहीं की, इनकी लड़ाई आज तक किसी से नहीं हुई, लेकिन जब ये आए, अपनी पत्नी के हो हल्ला पे लोगों ने जानकारी दी, जब वो उस जगह से वहां पे आए, तो ये लोग, जो लोग अभियुक्त हैं, उन लोगों ने इनके ऊपर कुल्हाड़ी वार किया, और वार करने के बाद वो इंसान का आधा गड़ चुका था और वो वहीं जमीन पे लेट गया। और चूंकि उन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ था कि ये मर जाएंगे, इन लोगों ने सोचा कि उपचार के बाद तो ये बचेगा ही, इधर से भी केस होगा और इधर से भी केस होगा, तो मैं ही केस क्यों ना कर दूं पहले। उस आदमी को, इस मृतक को गिरा के वहां पे ये लोग थाना गए कि हमारा आवेदन लिख लीजिए भैया, लड़ाई पीट हुआ है, ठीक है, मतलब हाँ, केस करने के लिए लोग गए थे, सरेंडर करने नहीं गए थे, ठीक है। मैं तो ये भी नहीं पता था जो वो डेथ कर चुका था, वो तो जानते थे कि अब बच के आएंगे और फिर जो कोर्ट कचहरी का काम होगा वो चलना है, तो ये लोग आवेदन देने गए थे, सरेंडर करने नहीं गए थे, ठीक है। ये बहुत स्पष्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी उन लोगों को रात में जब वो लोग जब शाम को पहुंचे थे वो लोग, तब यहाँ से जो लोग घटनास्थल से जो चौठी है उसको लेके मैसी पीएससी में लेके गए, तो वहाँ से जो लोग लेके गए थे उनको जानकारी मिली कि वो लोग जो मारे हैं वो लोग पहुंच चुके हैं थाना। तो वो आदमी जो लेके गया था उस बॉडी को वहीं पे छोड़ के, वो आदमी अपने पूरे खून से लथपथ जो शरीर है वो लेके गया और थाना प्रभारी बोलते
बोलता है कि ये तो मरे और आप इसका आवेदन लिख रहे हैं आप इनका। तो बोले कि ऐसी बात है। तब जाके उन्होंने थाना प्रभारी ने उसको 4-4 लपड़ लगा के और जो चौकीदार बैरिकेड उसमें उसको चौकीदार रूम में उसको बंद किया। और रात में जो मूवमेंट थोड़ी गांव की, सही बात है ये हर समुदाय के लोग इनके साथ खड़े क्योंकि आदमी बहुत अच्छे थे। तो इस कारण थाना प्रभारी को पता था कि रात में माहौल किसी टाइप का हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद बॉडी जब आएगी तो इनको रात में यहाँ से जिला भेज दिया गया। अब ये जो एसडीपीओ है, एसडीपीओ के पास रात को संतोष कुमार के पास इनको भेज दिया गया है। अब कोर्ट में इनका जो होगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? वो केस करने के लिए गया था, वो अपने आप खुद आवेदन लिखा चुका था। लोग तो खुद प्लानिंग करके केस करने इसी वजह से गए थे ताकि उनका डेथ नहीं हुआ है। लेकिन बाद में पता चलता, बाद में हम ही को कोई फोन किया थाना से, हमारे पास मैसेज आया तो ये आदमी केस करने आया। तो हमारा शरीर में पूरे जैकेट विकेट में ब्लड लगा हुआ था। तो हम वहाँ से गए थाना में छोड़ करके, वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ करके हम थाना गए। तो हम बारा बाबू को बोले सर ये तो मर्डर और आप आपस केस लिख रहे हैं। अब देखिए पूरे परिवार, इनके बेटे हैं, बेटे का हाल देख सकते हैं। पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, एक बेटी बची है, 2 बेटा है। अब परिवार कैसे रहेंगे? पूरे गांव का माहौल काफी ज्यादा मतलब काफी खराब हो चुका है क्योंकि कहा जाता है ये व्यक्ति जो थे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अब देख सकते क्या कहना चाहते हैं। ये देखा